हेलो फेलो ह्यूमंस, कैसे हैं आप सभी। टॉकी टेल्स की हमेशा कोशिश रही है कि आपके पास हम कुछ अनकही, अनसुनी, प्यारी सी और दिल को छू जाने वाली कहानियां लेकर आए। तो इस बार एनिमेशन के थ्रू हम आप तक लेकर आए हैं धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर और उनके प्यारे से कुत्ते की कहानी। चलिए देखते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन होने के कुछ वर्ष बाद महाराज युधिष्ठिर राजकाज से ऊब गए और उनके मन में अब और राज्य करने की इच्छा नहीं रही। और एक दिन युधिष्ठिर ने अर्जुन के पोते परीक्षित को अपना मुकुट पहना दिया और स्वर्ग की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें अकेला जाते देख द्रौपदी ने कहा, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। और जब युधिष्ठिर के भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने युधिष्ठिर के स्वर्ग जाने की बात सुनी तो वे भी साथ चलने को तैयार हो गए। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ स्वर्ग के द्वार अत्यंत ऊंचे मेरु पर्वत की ओर बढ़ चले। लेकिन जब उन्होंने अपना राजमहल छोड़ा तो एक कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए उनके साथ चल पड़ा। पांडवों का परिवार जब यात्रा के लिए आगे बढ़ता तो कुत्ता उनके आगे चलने लगता और जब वो लोग विश्राम करते तो वह भी रुक जाता। पांडवों ने उसे जो कुछ खाने के लिए दिया उसने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और जब भी किसी का ध्यान उसकी ओर गया सबने उसे अपनी पूंछ हिलाते हुए पाया। लंबी और थकान भरी यात्रा करने के बाद युधिष्ठिर, उनके भाई और द्रौपदी बर्फ से घिरे मेरु पर्वत के पास पहुंच गए। लेकिन थकान से बुरी तरह पस्त द्रौपदी वहां पर गिरी और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर द्रौपदी के निर्जीव पड़े शरीर को उठाने के लिए मुड़े नहीं, वे आगे ही बढ़ते रहे। इस तरह पांचों पांडवों ने अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया। कुत्ता अभी भी उनके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन जल्दी ही उनमें से सहदेव गिरा और उसकी भी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने बिना भावुक हुए अपने भाई के शरीर को वहीं छोड़ा और आगे चल दिए। कुछ दूरी पर जाकर नकुल ने भी गिरकर प्राण त्याग दिए। नकुल की मृत्यु के बाद पहले अर्जुन और फिर भीम भी धराशायी हो गए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के निर्जीव शरीरों को देखा और सोचने लगे, इस समय यद्यपि मैं अकेला हूँ फिर भी मुझे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना ही होगा। लेकिन वीर युधिष्ठिर उस समय भी अकेले नहीं थे, क्योंकि उनका वफादार कुत्ता अब भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। एक आवाज भी नहीं निकाली, बस वो तो पूरी तरह सचेत होकर उनके पीछे पीछे चल रहा था। आखिर में युधिष्ठिर बर्फ से ढके मेरु पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर मुस्कुराए और फिर एक और खड़े हो गए तथा अपने पैरों के पास खड़े कुत्ते को रथ पर चढ़ने की प्रेरणा देने लगे। कुत्ता जैसे ही रथ पर कूद कर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, इंद्र ने बीच में खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया। इंद्र ने कहा, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो इसे छोड़ना होगा। यह अपवित्र प्राणी स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, महाराज, ये प्यारा कुत्ता अपवित्र कैसे हो सकता है? इसने प्रत्येक स्थिति में मेरा साथ दिया है। इसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। यह पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित और आस्थावान है। मेरे लिए यह सोचना भी संभव नहीं है कि मैं इसे अकेला छोड़ दूं। तब इंद्र ने पूछा, तुमने अपनी पत्नी और भाइयों को छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते को छोड़ना नहीं चाहते हो? युधिष्ठिर बोले, मैं एक राजा हूँ। मैंने अपना सिंहासन भले ही त्याग दिया हो, लेकिन जिसने मेरा साथ दिया और जो मेरी सुरक्षा में है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। यदि यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। स्वर्ग में प्रवेश पाने के अवसर को तुम एक कुत्ते के लिए छोड़ रहे हो? इंद्र ने अविश्वास सा करते हुए पूछा। युधिष्ठिर ने कुत्ते की ओर देखा। वह उनके पैरों के पास शांत बैठा था। उसने अपनी भूरी आंखों से युधिष्ठिर की ओर विश्वास भरी दृष्टि से देखा। हाँ, युधिष्ठिर ने कहा, यदि इस कुत्ते को स्वर्ग में जाने नहीं दिया जाएगा तब मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, तो फिर ठीक है, यदि तुम्हारा आग्रह यही है तो यह कुत्ता भी स्वर्ग में प्रवेश कर सकेगा। इस प्रकार युधिष्ठिर के साथ उनका विश्वास पात्र साथी इंद्र के स्वर्णिम रथ पर कूदकर चढ़ गया। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। कुत्ता अदृश्य हो गया और वहां एक प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। एक दिव्य पुरुष उसके स्थान पर खड़े थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ, सत्य का देवता। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने कुत्ते का रूप धारण किया था। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब जाओ और स्वर्ग के ऐश्वर्य का उपभोग करो। तो देखा आप सभी ने कि किस प्रकार से, किस तरह से धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाने से मना कर दिया, लेकिन अपने कुत्ते का साथ नहीं छोड़ा। बस इस प्यारी सी कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में
हमें अपने पालतू पशुओं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उन्हें अबेंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र हमसे कम होती है और हम उनका अंत देखते हैं। इस पूरे जर्नी में हमें एक दूसरे का साथ निभाना है, हमें एक साथ चलना है। अगर खुशियां साथ में देखी हैं तो हमें तकलीफ में भी एक दूसरे का साथ देना है।